अब निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी घटना है कि भारतीय जनता पार्टी कल अपने शासनकाल के 2 साल पूरा कर रही थी और 2 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में ये वीडियो वायरल हुआ यहाँ पे, जिस वीडियो में बीजेपी के एक विधायक हिंसक से वो 40% कमीशन की मांग कर रहे हैं और अपने बेटे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं 10 लाख रुपए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सीधा सीधा संघीय ढांचे पर पड़ा है। अगर हम लोग हिंसक विधायक के साथ साथ जो हमारी महिला 2 विधायक कांग्रेस पार्टी की अनीता और तीसरी बयाना रूपा से बानावत, रितु बानावत, और इसके अंदर 2 बीजेपी के लोग हैं। रितु बानावत के पति भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं लंबे समय, मतलब भ्रष्टाचार के अंदर भी गठबंधन कर लिया दोनों पार्टियों ने कि मिलजुल के राजस्थान को लूटेंगे होगा। तो ये इन्होंने ये कह दिया कि हम खाएंगे और जम के खाएंगे, जो होकर लेना। एक तरीके से बड़ी चुनौती। और मैं अभी एक चैनल पर देख रहा था कि रितु बानावत और विधायकों के जो बयान आ रहे हैं, ये कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, हमारा नाम कैसे लिख दिया, पैसे भी खा जाना और गुर्राना। अब बताओ ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा। हमने मांग करी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह और इधर मुख्यमंत्री भजन लाल जी से और इनके जो बीजेपी के नेता हैं कि भाई आप इसमें कार्रवाई करें, इन विधायकों के खिलाफ इनको पार्टी से निकालें। और सबसे बड़ी बात, देवनानी जी से भी हम लोगों ने बात करी कि आप इनकी सदस्यता रद्द करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी के बाद जल्दी इस मुकदमे की सुनवाई हो, ताकि आइंदा से कोई भी चुनाव जनप्रतिनिधि ऐसी हिमाकत नहीं करे। खुला भ्रष्टाचार का खेल और ये दोनों पार्टियों के विधायकों ने जो खुल के ये खेल किया। लोकसभा चल रही है और इन्होंने निश्चित रूप से सारे नेताओं को शर्मसार किया, हमारे इलाके खींवसर को शर्मसार किया, नागौर को शर्मसार किया, जहां जहां से वो जीत गए उन सबको शर्मसार किया। और अब लोग इस बात का जवाब मांग रहे हैं साहब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं भी सरकार से मांग करता हूँ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो और इनकी गिरफ्तारी हो, तीनों विधायकों की और जो इनके पति और जो पैसे देने वाली जो टीम बताई बेटे की, इस गिरफ्तारी को हम लोकसभा के अंदर भी इस मामले को कल मौका मिला निश्चित रूप से उठाएंगे और मोदी जी को कहेंगे क्या मोदी जी। और अभी भजनलाल जी सुबह ही भाषण दे रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मना कौन करे। या हो गए ना 3-4 तो अभी मेरे पार्टी से निकालो, एफआईआर लॉन्च करो, गिरफ्तार करो इनको। और ये कोई भी हो, चाहे भ्रष्टाचार कोई भी करे, और जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार करने लगे तो फिर जनता के अंदर क्या संदेश जाएगा आप बताओ। लोग एमएलए साहब भी खा रहे हैं, हम भी खाएंगे, लोग ही कहेंगे इस बात को। तो जो एक खींवसर का सम्मान हमने बढ़ाया लगातार लंबे समय से, विधायक बनने के बाद ये मेरे से गए थे, प्रधान जब थे तो इस कमीशन के मुद्दे पे ही बार बार तनाव नहीं। मैं कहता भ्रष्टाचार कम करो, बहुत बड़ी बदनामी हो रही है, लोग अपनी पार्टी को बदनाम करेंगे। हम साथ थे, हमसे भी 20% 25% कमीशन दे रहे हैं कि मेरे पैसे खर्च हो गए, मैं कहाँ से लाऊंगा। तो इस तरह करके और धीरे धीरे मेघराज सिंह ने इनको 23 से चुनाव पकड़ लिया। बजरी आंदोलन जब मैं मेघराज के खिलाफ करा था और फिर बीजेपी के हाथों चढ़ गया। विधायक बनने के बाद ये उनका 5वां 6ठा मामला, पूरे परिवार ने झूठा क्लेम उठा लिया, अलग अलग पिताजी का नाम, 2 बाप, 200 करोड़ की इलीगल माइनिंग कर ली खुद की खातेदारी में और फिर तथ्यों में छेड़खानी करके और वो नाम भी अपने रिश्तेदारों को उसको चेंज करने का प्रयास किया है। इलीगल माइनिंग की, बायोडीजल सरेआम ही लोग बेच रहे हैं, दूध का सारा ठेका खींवसर कर ले लिया, एमएलए लेड में भारी भ्रष्टाचार, पंचायत समिति में भारी भ्रष्टाचार, कोई भी काम आएगा, कोई भी ठेकेदार आएगा उसे पैसा लेना। तो भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और मैं तो कह रहा हूँ 3 पकड़े गए जिनमें 2 बीजेपी के हैं। पूरे राजस्थान के अंदर नंगा नाच चल रहा है और मुझे लग रहा है कि जब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई उसके बाद अशोक गहलोत को चिंता हुई, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को चिंता हुई। 6 घंटे अखबार 5-6 बजे आ जाता है, उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे अशोक गहलोत का बयान आता है कि कार्रवाई करने की। तो करो कार्रवाई, मना कौन कर रहा है, निकालो पहले अपने विधायक नहीं भी करे। लेकिन हमारी मांग रहेगी और निश्चित रूप से बहुत गलत संदेश पूरे देश के अंदर राजस्थान का गया है कि राजस्थान के विधायक सांसद इस तरह भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो बाप बेटे की और उधर रितु और उनके पति की। और तीसरा मतलब ये मुझे पता है कि अशोक गहलोत के समय बीजेपी के 1-2 लोगों के खिलाफ से लिस्टिंग का इन्होंने कोशिश करवाई थी कुछ लोगों ने, तो उसमें भी मुकदमे दर्ज हुए थे। तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर भजनलाल जी चाहते हैं कि 2 साल की उपलब्धि में कुछ, क्यों भजनलाल जी का ज्यादा समय बचा नहीं, मैं आपको बता दूं, दिल्ली बहुत नाराज है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है
और इस हिसाब से अगर पंचायत चुनाव है तो बीजेपी बहुत पिछड़ जाएगी। और इनके नेतृत्व में अगर अगली बार चुनाव 28 का, तो कोई बड़ी बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी तीसरे दल के रूप में चली जाएगी, जो राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर आज तक नहीं गई, एक नया इतिहास भी बन सकता है। तो मैं दोबारा से मांग कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ढकेल करते, भ्रष्टाचार जो नीचे से लेकर ऊपर तक, हम ये कह रहे हैं ऊपर से अगर शुरुआत करोगे तब नीचे सुधार होगा। अब ये तो ऊपर से भ्रष्टाचार आप करोगे तो मैं तो कह रहा हूँ इनके जितने भी पैसा इन्होंने दिया, जिन इस 2 साल 1.5 साल के अंदर जो भी काम यहाँ पे हुए, इनकी सिफारिश में जो काम हुए, इनके सारे सिफारिश लेटर सीएम को मंगाने चाहिए, देखना चाहिए कहाँ कहाँ फंड दिया, कहाँ कहाँ नहीं दिया, उन सब की भी डीएमएफटी का जो पैसा भी दिया उसके अंदर भी जांच होनी चाहिए कि एमएलए के रिकमेंड में जो जो काम हुए उनमें कितना पैसा लिया गया। निश्चित रूप से बहुत बड़ा घपला घोटाला है। और इनके बाकी भी जो बायोडीजल, माइनिंग और फसल बीमा के जो मामले उनमें भी दर्ज करके इन्होंने फार्म के अंदर भी जो तथ्य छुपाए उसकी भी जांच हम करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से नागौर खींवसर की बदनामी है, किसान कौम की बदनामी है, और हम सब की ये बहुत बड़ी बदनामी आज इस वायरल वीडियो के बाद। मैं धन्यवाद दूंगा भास्कर के जो स्टिंग जिन लोगों ने जाना टेलीविजन लेके, क्योंकि जो भी स्टिंग करता है तो निश्चित रूप से उसकी दुश्मनी बढ़ जाती है। और लोकतंत्र का चौथा स्तर मीडिया इसलिए कि जब नेता चुप हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं, तो मीडिया कहीं न कहीं इसी बात को उठाता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपको जनप्रतिनिधियों का ध्यान रखना चाहिए, अधिकारियों का भी, जो अधिकारी गड़बड़ी करता है तो उसका भी इलाज इसी तरह करना चाहिए, ताकि अपना आज के लोग सोशल मीडिया की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आप देखिए देश के अंदर ट्रेडिंग में शायद 2 नंबर 1 नंबर पे मामला आ गया, तो कार्रवाई तो होगी, ये तय है। ये पार्लियामेंट में भी उठेगा मामला कि भाजपा कांग्रेस ने मिलकर राजस्थान में भ्रष्टाचार किया, दोनों पार्टियां मिली हुई है, और ये सबूत इन्होंने वायरल वीडियो में दे दिया कि एमएलए लेड का पैसा भी मिलकर खारिज दोनों पार्टियां। एक भाई साहब, ये जो 40% वसूला जा रहा है और उसके बाद अधिकारियों को लेकर भी वीडियो में चर्चा हो रही है कि कुछ उनको देना पड़ेगा। सही है, मतलब 50% तो टोटली सुनिए मेरी बात। जैसे नागौर का एसडीओ है जिसको लगा रखा है, यहाँ कल कोई लैंड पे कब्जा कर रहे थे, मैंने एसडीओ मौके पे गया, उसके बाद एसडीओ का खुद का प्लॉट है उसके अंदर, उसके बाद एसडीओ ने फोन बंद कर लिया, उसका भाई कोई तीसरा होगा, एक्शन वो होगा, तो नीचे तहसीलदार होगा, सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं वही नागौर आते हैं। इनका काम है कि जैसे हनुमान जी किसी के खिलाफ मामला उठाएंगे तो हम जाके कह देंगे सीएम साहब को कि साहब हनुमान जी को हम कमजोर कर रहे हैं, देखो देखो हमने खींवसर सीट में कब्जा कर लिया, हनुमान जी कमजोर, इस आड़ में भ्रष्टाचार कर, ये धंधा लोग यहाँ पे मेरे नाम से 4 बुराई करो और नागौर में भारी भ्रष्टाचार करो। तो ये हो गया, पब्लिक मारी जा रही है। आप देखिए नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब पब्लिक के पास कुछ भी नहीं पहुंच रहा। आप तो मेडिकल, मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक दिशा की मीटिंग लेता हूँ, मैं उपस्थिति यहाँ दर्ज कराता हूँ। आप ये बताइए, पूर्व सांसद जब खुद भूमाफियाओं को वो संरक्षण दे रही है, गाड़ियों में लेके घूम रही है, तो कैसे इस स्टेट का, इस जिले का क्या होगा? ये तो बाढ़ जब खेत को खाने लग जाए तो उस खेत का क्या होगा? ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी विडम्बना है। और मैं नागौर के एसडीएम को ठीक मानता था, लेकिन कल की घटना के बाद पता लगा वो भी यहाँ लूट खसोट करने के लिए भी बैठा है। लंबी पर्सनैलिटी हाइट अच्छी उसकी, खाता पीता अच्छा है और कब्जे भी अच्छे कर लेता है। कल का कब्जा जो 53 नंबर में था, निश्चित रूप से उसका भी बहुत बड़ी उसके अंदर भूमिका रही। कोई भी भूमाफिया हो, अगर कहीं भी करे तो उसका इलाज होना चाहिए। बताओ, जब हमारे नेता नांगड़े और अधिकारी इसके अंदर मिल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, बताओ मुझे। ये सर डीएमएफटी का जो बजट खींवसर में अलॉट हुआ 10 करोड़ रुपए का, उसमें कई जगह एजेंसी बदल दी गई और कुछ ग्राम पंचायतों को वंचित भी रख दिया। तो वो वो ऐसा था जब मैं भी बैठा था उसके अंदर, हम ट्रस्टी हैं, एमपी ट्रस्टी है, एमपी के बाद एमएलए ट्रस्टी हैं, तो डीएमएफटी के अंदर ज्यादातर तो अधिकारियों ने दिया, इनको नॉलेज भी नहीं एमएलए साहब को। और फिर जो इन्होंने अपना सेटिंग इन्होंने कर रखी थी, उन पंचायतों का नाम लिख दिया। कुछ पंचायत हैं जहाँ इनको वोट कम मिला, तो उसके अंदर पीछे जाके 7-8 की एजेंसियां बदलवाती। वो मैंने कलेक्टर होता है, भाई आप ऐसे क्या करो, अंदर तो अपनी बात दूसरी हुई, पंचायत के माध्यम से काम हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा काम में पारदर्शिता और सही काम हो। सर, इस मामले में अभी सुबह सीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है, तो सर आपको क्या लगता है? भाई मैं तो सीएम पे तो भरोसा मेरा तो है, क्योंकि सीएम मेच्योर ही नहीं, तो क्या कैसे उम्मीद करें सीएम पे, बताओ। ये तो कोई सीएम हटे जब भी राजस्थान का भला हो सकता है। अब हमारा मकसद कोई विधायक और ये विधायक नहीं, ये तो चलो भ्रष्टाचार में पकड़े गए, इसलिए हमें इन बातों का जवाब हमें देना पड़ रहा है। जवाब नहीं देंगे, लोग कहते जवाब ही नहीं दिया। बाकी हमारा नहीं तो कोई इनसे फर्क पड़ना, सीएम कार्रवाई करे तो अच्छा, नहीं करे तो अच्छा। हमारा काम जनता को जागरूक करना और लोकसभा का जब इस बात को उठाएंगे, आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगेंगे इस विधायक के और इन दोनों विधायकों के कारनामों के खिलाफ, और जो नेता भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ। कुछ चीजें बीच में ऐसी भी आई थी कि भाई कहीं जयपुर में कुछ रीले वायरल हो रही है कि मकानों पे निर्माण कार्य हो गए जहाँ पट्टे नहीं मिलते,
तो ये चीजें जो हो रही है विधायक की भी उसमें डीलों में फोटो आ रहे हैं। कौन सी जगह? ये कोई आरोसी मल्ली के पास जो हाँ वाह इन्होंने किया, ये कार्यालय बना लिया, प्लॉट है, कब्जे है, क्या कब्जा ये क्या हो रहा है? कब्जा कर लिया, और कब्जे कर लिए, कब मौका मिलता है कब्जा। ये काम ही कर रहे हैं। तो आजकल 80% नेताओं का काम क्या, व्यापारी हो, वापिस आने नहीं, टिकट मिलेगा नहीं, तो इसीलिए भ्रष्टाचार पनप रहा है। पार्टियों को खुद को सोचना होगा टिकट देने से पहले शपथ पत्र के साथ। और मैं तो मानता हूँ जिस स्टेट में सीएम समझदार नहीं होता उस स्टेट में निश्चित रूप से होगा। अभी तो आप एथेनॉल की फैक्ट्री का आप देखना, लॉ एंड ऑर्डर जगह जगह कैसे बिगड़ेगा। ये बजरी दिया वाला मामला वापिस उठेगा, फिर दूसरे मामले उठेंगे, तो ये मामले उठेंगे तो निश्चित रूप से जनता अंदर से क्रोधित है। कांग्रेस मौन है, बोल नहीं रही है। अब एथेनॉल के मामले के जब मैंने लोकसभा में उठाया 10 कांग्रेस के सांसद वहां बैठे थे, एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा बोलो तुम लोग बैठो, तुम्हारा एमएलए घायल है। तो कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही थी, कांग्रेस ने एमओयू किया फैक्ट्री के अंदर। तो मिलकर दोनों पार्टियां इस राजस्थान की जनता को लूट रही है और इनको लगता है कि राजस्थान में कोई क्रांति हो नहीं सकती। एक व्यक्ति लड़ रहा है राजस्थान के अंदर, एक नई पार्टी हमारे पास जो बनी थी और वो 2-3 जिलों के अंदर वो भी प्रयास अपना कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान बहुत बड़ा है और बहुत बड़े राजस्थान में आप देख रहे हो हर जगह लड़ना, प्रयास करना, एक सिंगल मेंबर पार्टी ना, अगर राजस्थान की जनता को फायदा हो तो हम सत्ता से बाहर लेके भी राजस्थान के लोगों का भला करेंगे। सत्ता का मोह हमारे को नहीं। सर, जिस हिसाब से राजस्थान में तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, तो क्या आप यूनुस खान या ओवैसी की पार्टी को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे आगामी टाइम में? अभी देखेंगे हमारे साथ कौन कौन रहेंगे। आप जिनका नाम ले रहे हो वो अभी बीजेपी के ज्यादा नजदीक है एक आदमी, ठीक है। पहला जो नाम आपने लिया वो भी भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी के प्रति उनकी आस्था है। तो अब मैं मान लो साथ देना भी, जो उन्होंने नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी तरफ से तो विकल्प खुले हैं, आए, क्योंकि मुस्लिम जाट मेघवाल ये कॉम्बिनेशन जो हमने जेएमएम का नारा दिया था, ये जब लोग साथ आएंगे तभी मोर्चा बनकर पार्टी ताकतवर बनेगी। लेकिन अगले कौन कौन लोग आएंगे साथ? मेरे किरोलाल जी भी थे 18 में, 6 महीने पहले चले गए। साथ आए और साथ दे, तब जाके